प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और कार्यक्रम किसान की बात लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी दोस्त कोमल भारती। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और दोस्तों, जैसा कि हमारी हर कार्यक्रम में, हर कड़ी में ये कोशिश रहती है कि आप तक समय समय पर वो सारी जानकारियां पहुंचाते रहें जो आपकी खेती से जुड़ी हुई है। खेतों में इन दिनों आपको क्या काम करने चाहिए, या आपने जिस तरह की भी खेती की हुई है, जो भी फल, सब्जी, दलहनी, जिस भी तरह की फसल आपने बोई हुई है, उसमें समसामयिक कार्य आप क्या क्या कर सकते हैं, उससे जुड़ी हुई जानकारियां हम समय समय पर आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। और साथ ही साथ हम कोशिश करते हैं कि हमारे साथ स्टूडियो में कोई ना कोई विशेषज्ञ मौजूद हों, जिससे कि सही जानकारी वो आप तक पहुंचाएं, क्योंकि विशेषज्ञों की राय जो होती है वो आप तक सटीक जानकारी आप तक पहुंचाती है, जिसका सीधा लाभ आप सभी को मिलता है। तो ऐसे ही आज एक विषय हम लेकर आए हैं जिस पर हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारा आज का विषय है रबी फसलों की कटाई और गहाई करते समय सावधानी क्या क्या होनी चाहिए, और हमारे साथ विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। इससे पहले कि हम विशेषज्ञ का स्वागत करें, आप सभी को बता दें कि यदि आपने रबी की फसल बोई हुई है और उसका अब जो कटाई का समय आ चुका है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये रबी की फसलों की कटाई के लिए उपयुक्त समय है, तो इस समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस विषय से संबंधित यदि आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है, तो आप सीधे स्टूडियो में हमें फ़ोन कर सकते हैं। स्टूडियो में फ़ोन करने के लिए आप हमारा नंबर डायल कीजिए, जो कि है 23421081 और 23421608। इसके अलावा आप चाहें तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें मैसेज भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। तो स्टूडियो में बैठे हुए हम आप सभी के फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं अपनी फसलों को लेकर, उसकी सावधानियों को लेकर कि इस समय आप कौन कौन सी सावधानियां बरतें रबी की फसलों की कटाई गहाई करते समय, तो उससे जुड़े हुए सवाल आप हमसे कर सकते हैं। और अब बात आती है हमारे विशेषज्ञ की। स्टूडियो में विशेषज्ञ मौजूद हैं डॉक्टर PK शर्मा, जो कि अध्यक्ष हैं कृषि अभियांत्रिकी संभाग पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारा विषय है रबी फसलों की कटाई और गहाई करते समय सावधानियां बरतना। तो जैसे कि ये जो समय है, कटाई गहाई का समय है, तो बहुत सारे हमारे किसान ऐसे हैं जो कि परंपरागत तरीके से कटाई गहाई करते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि परंपरागत तरीके से किस तरह से वो सावधानियां बरत सकते हैं कटाई गहाई करते समय, और मशीनों के उपयोग को करते समय क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे इस समय रबी की फसल में गेहूँ विशेष तरह इसकी कटाई करनी है, तो कटाई से पहले फसल की अच्छी तरह जांच कर लें कि फसल पूरी तरह पकी है या नहीं। आपने देखा होगा फसल पकने पर पत्तियां सूख जाती हैं और उसकी बालियां पीली पड़ जाती हैं, और इसके अलावा आप उसका एक दाना मुंह में दबाकर भी देख सकते हैं। अगर सूखी है फसल तो दाना आपके दांत से कट जाएगा। तो बाली को हाथ में लेकर देखें कि उसमें 10-12% से ज़्यादा नमी तो नहीं है। गेहूं के दाने को आप चबा कर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मौसम का भी ध्यान रखना है। मौसम की जांच करें, जब बारिश हो रही हो या बारिश होने की संभावना हो तो कटाई से बचें, क्योंकि गीली फसलें आसानी से ख़राब हो सकती हैं और कटाई की प्रक्रिया को भी कठिन बना सकती हैं। तो सही समय पर कटाई बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप ये देखें कि आपको कटाई कैसे करनी है। कटाई आपको हाथ से करनी है, या अगर आपके पास मशीन है तो उसकी सहायता से करनी है। हाथ से अगर कटाई करनी है तो जैसा आप जानते हो, आपको इसके लिए बहुत लेबर की आवश्यकता होगी, काफ़ी श्रम करना पड़ेगा,
और कटाई हाथ से करने के लिए आपके पास अच्छी दरांती होनी चाहिए, जिस पर अच्छी धार लगी होनी चाहिए। इसके लिए आजकल उन्नत हंसिया, नवीन सिकल आदि औजार मौजूद हैं। इनकी सहायता से आप इसकी कटाई कर सकते हैं। इससे आदमी को कम मेहनत करनी पड़ेगी और व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ जाती है। दरांती का प्रयोग करते समय आप सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करें। हाथ में एक सुरक्षा कवच पहने और देखें कि दरांती ऐसी हो कि कटाई करते समय आपकी उंगलियां और अंगूठा ज़मीन को ना छुएं, क्योंकि अगर छुएंगी तो आपके चोट लगने की संभावना है। इसके अलावा अगर आप मशीन है आपके पास, मशीन से करना चाह रहे हैं तो मशीनों में वर्टिकल कन्वेयर रीपर बाइंडर या कंबाइन हार्वेस्टर भी प्रयोग कर सकते हैं। इनकी सहायता से समय की बचत होती है। कम समय में ही आप फसल की कटाई भी कर सकते हैं और साथ साथ में कंबाइन से घाई भी हो जाती है। मशीनों का प्रयोग करने से पहले आप मशीनों पर दिए गए निर्देश, जो उसके साथ पुस्तिका होती है, उसको अच्छी तरह पढ़ लें और उसके जो घूमने वाले पार्ट हैं उनकी अच्छी तरह से तेल या ग्रीस डालकर उनको कर दें, जिससे मशीन चलने में कोई दिक्कत ना हो। वर्टिकल कन्वेयर रीपर से अगर आप कटाई कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि एक लाइन में आप कटाई करें। दोबारा जब वापस आप दूसरी लाइन की कटाई करने आ रहे हैं तो ये देखें जो गेहूं कट गया है उनके ऊपर ही आप दोबारा मशीन ना चलाएं, अन्यथा जो गेहूं कट गया है उसके सारे दाने बिखर जाएंगे और आपकी फसल को बहुत नुकसान हो जाएगा। मशीनों का प्रयोग करने से पहले मशीन की अच्छी तरह जांच कर लें। सभी पुर्जों को अच्छी तरह ग्रीस लगाएं। रीपर से कटाई एक लाइन में करें और वापसी में ध्यान रखें कि कटी हुई फसल पर रीपर दोबारा ना चले और कटी हुई फसल को खेत में एक साथ इकट्ठा ना करें, उनको जगह जगह रखें। और इसके साथ आपको एक और ध्यान रखना है कटाई करते समय, क्योंकि फसल बिल्कुल सूखी है, इस समय आग लगने की संभावना बहुत होती है। तो इस समय आप किसी किस्म का धूम्रपान ना करें, ना आपके साथी को करने दें। इसके अलावा खेत में एक पानी का टैंक भरा रखें, रेत रखें और आपके पास फायर ब्रिगेड या और जो आपदा प्रबंधन के हैं उनके फ़ोन नंबर होने चाहिए। और जो आपकी फसल है कटी हुई, वो बिजली के तारों से दूर होने चाहिए, सड़क से दूर होनी चाहिए, जिससे कोई दुर्घटना ना हो। इसके अलावा इसके बाद फिर आप गहाई करेंगे और कटाई एक लाइन में जैसे आप फील्ड में रखोगे तो अच्छी तरह इसको बांध लें, एक रस्सी से बांध लें और अलग अलग जगह पे इसका भंडारण कर दें खेत में। इसके बाद फिर गहाई की बात आती है। अगर कंबाइन हार्वेस्टर से आपने कटाई की है तो उसमें गहाई भी एक साथ ही हो जाती है, लेकिन अगर आपने हाथ से कटाई की है तो गहाई के लिए अच्छे थ्रेसर का उपयोग करें। थ्रेसर का उपयोग करते समय ध्यान रखें ढीले कपड़े ना पहनें और आँखों में गोगल भी लगा सकते हैं आप और नाक पर मास्क भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब थ्रेसर चलता है तो काफ़ी भूसा और धूल उड़ती है, जिससे आपको काफ़ी आपके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो थ्रेसर का हॉपर होता है उसमें फसल के साथ हाथ को ज़्यादा अंदर न डालें, अन्यथा आपके हाथ को अंदर जाने का खतरा है और मशीन से आपके हाथ को दुर्घटना हो सकती है। इसके बाद फिर स्टोरेज की बात आती है, भंडारण। कटी हुई फसल का भंडारण कैसे करें। कटी हुई फसल को अच्छे साफ बोरियों में भर लें, अच्छी तरह उनकी सिलाई कर दें और पहले कटी हुई फसल को कुछ दिन तक खेत में पड़ी रहने दें, अच्छी तरह सुखाएं, क्योंकि भंडारण के समय उसका मॉइस्चर कंटेंट 10-12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अच्छी बोरियों में, साफ़ सुथरी बोरियों में भर के एक साफ़ सुथरे कमरे में, जिसमें पहले से आपने दवाई का स्प्रे किया हुआ है, उसमें लकड़ी के गट्टे बनाकर लकड़ी उनके ऊपर रख दें और ये ध्यान रखें कि दीवार से उसकी करीब 1-2 फुट की दूरी होनी चाहिए और ज़मीन से भी करीब आधा या 1 फुट ऊपर होना चाहिए। उसमें भंडारण करके, भंडारण में ये देखें जो लकड़ी का वो है और जो बोरी है तो लकड़ी का हिस्सा है प्रोजेक्शन, वो थोड़ा ज़मीन से बाहर निकला हो, जिससे कीड़े मकोड़े आपकी फसल को नुकसान ना करें। इसके अलावा भंडारण करने के बाद आप अच्छी तरह उसको चाहो तो बोरियों के बीच में सेल्फोस की गोलियां भी रख सकते हैं। इनसे क्या है, आपके सेल्फोस से आपकी फसल को कीड़े मकोड़े लगने का खतरा कम रहेगा। भंडारण के बाद अच्छी तरह उसकी बीच बीच में आप जांच भी करते रहें
और इसके अलावा भंडारण से पहले अनाज को अच्छी तरह साफ भी कर लेना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए अनाज में बहुत से दाने टूट जाते हैं। तो टूटे हुए अनाज में फफूंद आदि से संक्रमण की आशंका अधिक होती है, इसलिए टूटे दानों को अलग कर लें। केवल जो साबुत दाने हैं उन्हीं को बोरियों में भरें और उनका भंडारण करें। बोरों में फिर से अनाज भरने से पहले 1% मेलाथियन के घोल में डुबो लेना चाहिए, जिससे कि आपकी फसल को कीड़े मकोड़े से नुकसान होने का खतरा ना हो। इन दुर्घटना और चोटों को रोकने के लिए मशीनों और उपकरणों का ठीक से उपयोग करना बहुत आवश्यक है। मशीनों और औजारों का ठीक से उपयोग करने के लिए कुछ सुझाव हैं। सबसे पहले निर्देश पुस्तिका का पालन करें, यानी मशीन या उपकरण का प्रयोग करने से पहले निर्देश पुस्तिका पढ़ें और समझें। इससे आपको उचित उपयोग और सुरक्षा दिशा निर्देश को समझने में मदद मिलेगी। कार्य के लिए सही यंत्र का इस्तेमाल करें। अगर उस टूल का प्रयोग करें जिसे आपके द्वारा किए जा रहे विशिष्ट कार्य के लिए डिजाइन किया गया है। गलत उपकरण का प्रयोग करने से दुर्घटना और चोट लग सकती है। मशीन या टूल का रखरखाव भी अच्छी तरह करें। नियमित रखरखाव और निरीक्षण करके मशीन या टूल को अच्छी कार्यशील स्थिति में रखें। इससे खराबी और दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। उपयोग करने से पहले मशीन या टूल की अच्छी तरह जांच करें। यह सुनिश्चित करने के लिए उपयोग करने से मशीन या टूल का निरीक्षण करें कि वह अच्छी कार्यशील स्थिति में है। किसी भी क्षति, ढीले हिस्से या रिसाव की जांच करें। ऐसा अगर आप करेंगे, जो इतनी मेहनत से आपने फसल लगाई है उसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। भरपूर उत्पादन का आप लाभ ले सकेंगे और अपनी फसल को सुरक्षित रख के बाजार में बेचने पर या अपने घर के प्रयोग के लिए अच्छे दाम प्राप्त कर सकेंगे और घर में आपको अच्छा दाना मिलेगा अनाज का। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं कि हमारे जितने भी किसान मित्र हैं या उनके खेतों में जो भी काम करने वाले जो श्रमिक हैं, इन दिनों जो रबी की फसलों की कटाई और गहाई कर रहे हैं, तो वो उस समय क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जब कटाई कर ली, गहाई कर ली और उसके बाद जो अवशेष जो बचे हैं फसलों के, तो उसका वो किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको किस किस तरीके से अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए किसान भाइयों, जैसे आप अगर कंबाइन हार्वेस्टर से ये करते हैं कटाई, तो कंबाइन हार्वेस्टर में कटाई भी हो जाती है, गहाई भी हो जाती है और भूसा एक साथ इकट्ठा हो जाता है। तो उस भूसे को आप स्ट्रॉ बेलर की सहायता से उसके बड़े बड़े बेल बना सकते हैं। उन बेलों को पशुओं के चारे के लिए आप प्रयोग में ला सकते हैं या उनके ब्रिकेट्स भी बना सकते हैं। ब्रिकेट्स बना के, गुटके बोलते हैं जिनको, उनको आप ईंधन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको जो कोयले या और दूसरे ईंधन पर निर्भर रहते हैं उससे आपको छुटकारा मिलेगा और आपकी खेती में जो बचे हुए अवशेष हैं उनका भी इस्तेमाल हो जाएगा और आपका खेत भी अगली फसल की बुआई के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और डॉक्टर साहब, अब जैसे कि इन दिनों धीरे धीरे से कोरोना जो है फिर से बढ़ना शुरू हो गया है, तो हम यहाँ पर अपने जितने भी सुनने वाले हैं उनको ये भी बताना चाहेंगे कि जब वो खेतों में काम कर रहे हैं सामूहिक रूप से, तो वो इस बात का भी ध्यान रखें कि कोरोना के फैलाव से जुड़ी हुई जितनी भी सावधानियां हैं वो भी उनको साथ साथ बरतनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी जो है बहुत ही गंभीर है और बेशक इसको बहुत समय हो गया है, लोग बहुत ज़्यादा परिचित हो गए हैं इससे, लेकिन फिर भी इसके जो अभी भी प्रभाव हैं हम पर बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं। बिल्कुल साथियों, जैसा आप भी परिचित हैं, इस कोरोना ने 3 साल से हम लोगों को परेशान कर रखा है। ऐसा अभी फिर सुनने में आ रहा है, दोबारा ये फैल रहा है। तो आप खुद ही इसके लिए वैसे परिचित होंगे। इसके लिए आप सामाजिक दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लेबर जब काम करते हैं तो आपस में करीब 4-5 फुट की दूरी बनाए रखें। मास्क अगर लगा सकते हैं तो अच्छी बात है। मास्क से आपको डबल फ़ायदा होगा, कोरोना से भी बचाव होगा। इसके अलावा कटाई करते समय जो भूसा उड़ रहा है वो भी आपके नाक के अंदर नहीं जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, जिससे ये कोरोना का आक्रमण होने से बचें हम लोग। ऐसा करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपनी फसल की कटाई का जो कार्य है और जो दूसरे कार्य हैं उनको आप सफलतापूर्वक पूरे कर सकेंगे। तो इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, जिससे आपकी खेत की कटाई हो जाए। और डॉक्टर साहब, इस बीच में हमारे साथ हमारे एक श्रोता भी जुड़े हैं। आइए जानते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताएं और
पूछिए अपना प्रश्न। आपको डॉक्टर साहब को नमस्कार। और मैं दिनेश शर्मा बात कर रहा हूँ जी, वेस्ट यूपी जिला गाजियाबाद से। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था कि ये जो कंबाइन मशीन जो खेतों में चलाते हैं, जिससे मतलब जो गेहूं की फसल भी कट जाती है, गाय भी हो जाती है, तो उसका तो भूसा पूरे खेत में फैल जाता है, वो भूसा के इकट्ठा नहीं हो पाता उससे। आपने सही पूछा। उसके लिए क्या करना चाहिए? कंबाइन हार्वेस्टर में भूसा एक्चुअली फैलता नहीं है। भूसा एक आउटलेट से निकलता है, तो उसके साथ आप उस भूसे को अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में इकट्ठा कर सकते हैं, फैलता नहीं है वो। आजकल नई तकनीक के कंबाइन हार्वेस्टर आ रहे हैं जिसमें भूसा खेत में फैलता नहीं है। एक आउटलेट से, एक पाइप के द्वारा वो अलग से निकलता है, उसको आप ट्रैक्टर ट्रॉली में इकट्ठा कर सकते हैं या ट्रॉली में खड़े होके बोरियों में भर सकते हैं। जी, ये तो थे हमारे एक श्रोता जो कि अपना सवाल जिन्होंने हमसे किया। और इसके अलावा यदि आप भी कोई हमसे सवाल करना चाहते हैं तो आप सीधे हमारे स्टूडियो में फ़ोन कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0112342108 और 011234210608। इसके अलावा आप चाहें तो व्हाट्सएप पर भी हमसे मैसेज के ज़रिए हमसे सवाल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। डॉक्टर साहब से और भी होंगी बातें, लेकिन यहाँ लेते हैं कार्यक्रम में एक छोटा सा विराम। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात और कार्यक्रम में आज का विषय है रबी फसलों की कटाई और गहाई करते समय आप कौन कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं। इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर पीके शर्मा, जो कि अध्यक्ष हैं कृषि अभियांत्रिकी संभाग पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। और हमारे साथ एक और हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी, अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं। मैं बाबूराम बोल रहा हूँ जी, उत्तराखंड रुड़की से बोल रहा हूँ जी। अपना सवाल कीजिए। हाँ मैडम, सवाल ये है कि जो गेहूँ काटने की कोई ऐसी मशीन आती है जो एक आदमी गेहूँ काट सकता है खेत में से? जी, डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि अकेले ये काम करना चाहते हैं, खेत में गेहूं की कटाई करना चाहते हैं, तो क्या वो संभव है? उसकी एक छोटी मशीन आती है, रीपर बोलते हैं जिसको, जो कि एक पावर टिलर होता है। पावर टिलर में एक रीपर लगा होता है, तो एक आदमी केवल पावर टिलर को गाइड करेगा और वो पावर टिलर इंजन से चलेगा, तो एक आदमी ही उसकी कटाई कर सकता है। इसको रीपर बोलते हैं, वर्टिकल कन्वेयर रीपर। जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। खाद्यान्न संकट के गहराने की आशंका ने दुनिया भर के देशों की चिंता को बढ़ा दिया है। बढ़ती आबादी का बोझ, निरंतर बदलते मौसम और खेती किसानी में बढ़ती लागत के बीच फायदे की खेती के विकल्प पर मिलेट की खेती अपनी जगह बना रही है। श्री अन्न यानी मिलेट्स की खेती कोई नई नहीं है। आजादी के एक दशक बाद तक देश की बड़ी आबादी मिलेट खाद्यान्न पर ही निर्भर थी, लेकिन हरित क्रांति की आंधी से गेहूं और चावल के उत्पादन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन मिलेट का रकबा धीरे धीरे कम होता चला गया। बीते एक दशक से एक बार फिर मिलेट ने खेतों को हरा भरा किया है। हम पहले क्या है, देसी बाजरे की खेती करते थे, उसमें हमारे को 100 से 110 दिन का फसल में तैयार होने में टाइम लगता था। फिर हमने अभी 6-7 साल से हाइब्रिड बाजरे की खेती करना शुरू किया। उसमें क्या है, हमारे को 75 से 80 दिन का समय लगता है और अच्छी उपज तैयार होती है और इसकी मार्केट में वैल्यू भी बढ़िया मिलती है। इसलिए हमने इसका खेती का रकबा ज़्यादा बढ़ा दिया। कम मेहनत और लंबे समय तक खराब न होने की खासियत श्री अन्न की फसलों के दायरे को अब और बढ़ा रही है। इसके अलावा पूरी दुनिया में एक बड़ी आबादी के खान पान की शैली में भी बदलाव आया है और मिलेट ने थाली में अपनी ज्यादा जगह बनाई है, जिसकी एक बड़ी वजह मिलेट की पोषक गुणवत्ता को भी माना जा रहा है।
मिलेट की मांग बढ़ाने के लिए अब माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने का फैसला किया है। पूरी दुनिया में मिलेट को भारत और अफ्रीका की फसल कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों ही जगहों में प्राचीन काल से ही मिलेट की खेती हो रही है। अकेले भारत में 10 तरह के श्री अन्न का उत्पादन होता है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी यानी मंडुआ, रामदाना, कुट्टू, कंगनी, कोदो, सावा, कुटकी, चीना यानी प्रोसो आदि शामिल हैं। चावल, गेहूं और मक्के के बाद मिलेट में बाजरा और ज्वार भारत में सबसे महत्वपूर्ण फसलों में शामिल हैं। यही वजह है कि भारत मिलेट का एक प्रमुख उत्पादक है। खास बात यह है कि भारत की हिस्सेदारी एशिया के उत्पादन में 80% और वैश्विक उत्पादन में 20% की है। फिलहाल भारत में मिलेट की औसत उपज 1268 किलो प्रति हेक्टेयर है, जो वैश्विक औसत उपज 1211 किलो प्रति हेक्टेयर से अधिक है। मिलेट्स जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, कोडो, जोंगोरा, बार्ली, कोटकी, इन जैसे अनाज की पैदावार बढ़े, लोग अपने भोजन में इन्हें शामिल करें, इस और प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। मैं आज एफएओ को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उसने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करके भारत के प्रस्ताव को पूरा समर्थन दिया है। हमारे देश में उगाई जाने वाली प्रमुख श्री अन्न फसलें और उनके उत्पादन की हिस्सेदारी प्रतिशत को देखें तो पर्ल मिलेट यानी बाजरे की हिस्सेदारी 61% है, ज्वार की हिस्सेदारी 27% और फिंगर मिलेट यानी रागी की हिस्सेदारी 10% है। भारत का राजस्थान प्रदेश मिलेट उत्पादन में सबसे आगे है। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। बाजरा के उत्पादन में भी राजस्थान सबसे पहले नंबर पर है। वहीं ज्वार के उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे आगे है। देश के कुछ राज्य जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में फिंगर मिलेट यानी रागी का उत्पादन होता है। स्मॉल मिलेट के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। मध्य प्रदेश के बाद उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का नंबर आता है। साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किए जाने के बाद मिलेट्स को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है, ताकि मिलेट्स का न सिर्फ उत्पादन बढ़े बल्कि वैश्विक खपत और निर्यात में भी बढ़ोतरी हो। मिलेट के उत्पादों की ब्रांडिंग पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है और रणनीति पर केंद्रित कार्यक्रम किए जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल 500 से अधिक स्टार्टअप बाजार मूल्य श्रृंखला में काम कर रहे हैं। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च ने 250 स्टार्टअप्स को साथ लिया है। यही नहीं, 66 से अधिक स्टार्टअप्स को 6.2 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं, जबकि लगभग 25 स्टार्टअप्स को आगे फाइनेंस के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। Initially incubated at IIMR had taken great technology from them, and then we started selling millet chikkis initially in the schools and then in the kirana stores. So we right now sell about roughly 20 lakh millet chikkis per day. श्री अन्न के प्रति सरकार और लोगों के बीच ये जागरूकता एक लंबा सफर तय करने वाली है। जाहिर है, आने वाले वक्त में हरित क्रांति की तरह ही इस देश और दुनिया में मिलेट क्रांति का आगाज तय है। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं रबी फसलों की कटाई और गहाई करते समय सावधानियां कौन कौन सी बरतनी चाहिए। और स्टूडियो में हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं डॉक्टर PK शर्मा, जो कि अध्यक्ष हैं कृषि अभियांत्रिकी संभाग पूसा, नई दिल्ली में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल और कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। तो चलिए जानते हैं रबी की फसलों में कटाई और गहाई करते समय और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ और जानकारी लेते हैं डॉक्टर PK शर्मा से। डॉक्टर साहब, कुछ और सावधानियों के बारे में अभी आप बता रहे थे। किसान भाइयों, जैसे आपने इतनी मेहनत से लगाई अपनी फसल की कटाई कर ली है, गहाई भी कर ली है, और उसका भंडारण करने में विशेष ध्यान रखें, क्योंकि भंडारण बहुत ज़रूरी है। भंडारण अपने उसका ऐसी जगह करें जो कि जहाँ नमी ना हो, क्योंकि नमी के कारण अनाज के भंडारण वाले स्थान पर बहुत सारे कीड़े और बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं। भंडारण वाली जगह का वेंटिलेशन अच्छी तरह से हो, इस बात का ध्यान रखें कि कई बार फसलों को काटने के बाद, उसे सुखाने के बाद तुरंत फैला दिया जाता है, तो फसल धूप से गर्म हो जाती है। तो गर्म फसल में फील्ड हीट, खेतों में मिली गर्मी को कम करने से वेंटिलेशन से मदद मिलती है। इसलिए फसलों को बेहतर वेंटिलेटेड, जहाँ पर अच्छी तरह हवा आती हो, उस जगह भंडारण करने से गर्मी निकल जाती है, और सीमेंट के प्लेटफॉर्म पर भी भंडारण कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो थी जानकारियां कि रबी की फसलों में कटाई और गहाई करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद थे डॉक्टर PK शर्मा, जो कि अध्यक्ष हैं कृषि अभियांत्रिकी संभाग पूसा, नई दिल्ली में। और इसी के साथ डॉक्टर साहब, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमारे सुनने वालों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका भी और किसान भाइयों का भी। और इसी के साथ श्रोताओं, हमारे आज के कार्यक्रम का समय जो है वो यहीं समाप्त होता है। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम से मुझे यानी कोमल को दीजिए इजाजत। फिर होगी आप सभी से मुलाकात। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।